हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सीडीपी सीरीज में हमने 7 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ये 7 चैप्टर का ही एक पार्ट और दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, टॉपिक का नाम है कि हैविंग हर्स्ट का मोरल डेवलपमेंट करना आपको। हैविंग हर्स्ट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। प्रीवियस ईयर में मतलब ज़्यादा इसका मेरे को तो कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, पर फिर भी कर लो, एस्टेट वाले हैं, क्या पता दे भी दें, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने 5 स्टेजेस दी थी। हैविंग ने कितनी स्टेजेस दी थी, 5 स्टेजेस दी थी। देखो अब 5 स्टेजेस को अब याद कैसे रखोगे, आप ध्यान कैसे रखोगे, देखो इसको ट्रिक से करेंगे पहले, फिर बुक से जो लिख रखा है इन्होंने वो रीड करेंगे। सबसे पहले है ए मोरल। ए मोरल क्या होती है, जन्म से लेके, जब आपका जन्म होता है 0 से लेके 2 साल तक चलती है। अब 0 से 2 साल तक चलती है तो इसमें जो मोरल डेवलपमेंट है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता, मोरलिटी तो होती नहीं है, बचपन है उसमें थोड़ी बच्चे को कुछ ज्ञान होता है ना। सेल्फ सेंटर्ड क्या होती है, अब 0 से 2 तो हो गया, फिर 2 से 7, ठीक है। 2 से 7 में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, बालक जो है ना खुद के अनुसार सही और गलत का फैसला करता है। उसको जो ठीक लगेगा वो ठीक है, जो गलत लगेगा गलत है। फिर है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होती है, 7 से 12। 7 से 12 इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक जो है परंपराओं का अनुकरण करेगा, जो भी उसके ट्रेडिशन है उनको फॉलो करेगा। इरेशनल कॉन्शियस में क्या होता है, जो कि 13 से 18 साल होती है। इसमें क्या होता है, इरेशनल में इस स्तर पर जो बालक का चिंतन होता है ना वो तर्कहीन होता है, मतलब बिना तर्क के। और बच्चे को है ना इसमें व्यक्ति को देवदूत कहा जाता है, एंजल बोला जाता है, ठीक है। फिर लास्ट है रैशनल। रैशनल क्या होती है, जो 18 साल होती है। 18 साल में क्या होता है कि भाई वो व्यक्ति है ना विचारों से काम लेता है, ना कि अपनी फीलिंग्स से, ठीक है। उसको समझ आने लग जाता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। देखो आप हमने जीन प्याजे करा था, जीन प्याजे में 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11 थी, यहाँ पे 12 है, ठीक है। फिर उसकी 13 से अब होती, ये 13 से 18 साल है, फिर 18, ठीक है। एज तो ऐसे ध्यान हो जाएंगी। अब इसके नाम कैसे ध्यान रखोगे, देखो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करता है, राल ज़्यादा डाल गिरता है ना, मतलब मुंह से राल ज़्यादा पड़ती है उसकी, है ना, ठीक है। तो ये राल सबसे पहले क्या पड़ेगी, बच्चे क्या राल पड़ेगी, ठीक है। फिर वो खुद नहीं देखेगा, उसको समझाया जाएगा, देख कितना सुरड़ा लग रहा है तो वो क्या करेगा, खुद पे थोड़ा सा ध्यान देगा, है ना। खुद को क्या रखेगा, अपने को खुद को सेंटर पे रखेगा, ठीक है। कि कदे भाई बार बेइज्जती हो जाए तो उसको बाहर जाओ लेके जाओगे आप तो ध्यान रखोगे ना उस पे, कहीं वो राल रूल गिर देवे। फिर क्या होएगा, देखो जो 7 से 12 साल का है, नू देख लो थोड़ा बालक बड़ा होगा तो डर के घर के मारे जो जिस तरह डर होगा तो क्या करोगे, बालक ने कभी कून में बैठा दोगे तुम, है ना, घर के कॉर्नर में बिठा दोगे, कौन से कौन, कन्वेंशनल से कौन याद रख लो, कून में, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, देखो मैथ की टर्म याद रख लो, इरेशनल, एक बार उड़ जाओगा, एक बार परे जाओगा, एक बार इरेशनल और फिर रैशनल, मतलब एक बार बालक सबका बिगड़ेगा फिर सुधरने लग जाओगा। इसको ऐसे याद रख लो कि 5 स्टेज दी थी उसने, ठीक है। अब देखो देखो जब हम नाम लिखते हैं ना हैविंग, देखो ऐसे कोई है ऐसे नहीं बनाया करे, है ना। तो देखो है में के है 5 है, तो इसने कितनी स्टेज दी थी, 5 स्टेज दी थी, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना आप, ये और अच्छे से हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो बुक में क्या लिखा है इन्होंने, बुक में भी यही लिख रखा है कि उन्होंने नैतिक विकास को 5 चरणों में समझाया था। ए मोरल, जिसको पूर्व नैतिक भी बोलते हैं, जो कि जन्म से 2 साल होती है। इस अवस्था में जो है मोरल डेवलपमेंट कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। फिर सेल्फ सेंटर्ड स्टेज होती है 2 से 7 साल, इसमें बालक जो है स्वयं के अनुसार सही और गलत का फैसला करता है। फिर है कन्वेंशनल, जो कि 7 से 12 होती है। इस अवस्था में बालक जो है परंपराओं का अनुकरण करता है। इरेशनल होती है 13 से 18, इस स्तर पर बालक का जो चिंतन है वो तर्कहीन होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को देवदूत कहा जाता है। फिर है रैशनल कॉन्शियस स्टेज 18 साल, इस अवस्था में व्यक्ति विचारों से काम लेता है, न कि फीलिंग से। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में 2 ही क्वेश्चन है भाई। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आप साथ के साथ क्वेश्चंस करवा दिया करो, किसी किसी चैप्टर के है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन सीरीज आगे ही आए, मतलब पहले थ्योरी को कवर कर लो आप अच्छे से। थ्योरी अगर अच्छे से कवर होगी तो फिर आप क्वेश्चन लगाओगे तो ईजिली हो जाएंगे। बाकी कोशिश करूँगी कि साथ साथ हो जाए। तो देखो इसमें तो 2 ही हैं।
कि हैविंग हर्स्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैविंग हर्स्ट, विच इज़ नॉट ए डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडोलसेंस, जो एडोलसेंस का विकासात्मक कार्य नहीं है। उसमें क्या है, पूछ रहा है कि भौतिक शरीर या संरचना को स्वीकार करना एवं स्वास्थ्य बनाए रखना, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने, खुश और स्वस्थ रहे, नौकरी और करियर की तैयारी करे। तो आपको पता होगा कि भाई किशोरावस्था तो इतनी धुरंधर अवस्था है, तो मतलब उसमें बालक कोई खुश थोड़ी रह सके, तो खुश और स्वस्थ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना वहाँ पे। फिर है हैविंग हर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है पूछा है, ये चीज ध्यान रखना। अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, ये भी किशोरावस्था से ही पूछा है। सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, स्वयं के प्रति स्वास्थ्य अभिव्यक्ति का निर्माण करना, क्रिएटिंग हेल्थ एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से इमोशनली स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो भाई आप है ना, इसमें जब सारे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मतलब सारे ऑप्शन पढ़ा करो, जब आपको थोड़ी नेगेटिव वाइब आएगी क्वेश्चन से, मतलब कि आंसर से, आपको सब समझ आने लगेगा। आप देखो इसमें वो खुद के प्रति तो पहले ही वो इतना लापरवाही होता है, लापरवाह बच्चा होता है ना, तो ये क्या करता है, स्वयं के प्रति स्वास्थ्य, ये चीज़ गलत है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चैप्टर 8 करेंगे और कोशिश रहेगी 5 to 6 डेज में ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर किया करो, आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।